वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डू ऑप्शन सेलिंग इन लेस कैपिटल। आज के इस वीडियो में हम ऐसी स्ट्रैटेजीज सीखने वाले हैं कि हम 20,000 के अंदर ऑप्शन सेलिंग किस तरह से कर सकते हैं। अभी आप में से काफ़ी सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते होंगे जो कि काफ़ी रिस्की होता है। हालांकि उसमें प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो भी कम होती है। एक तरह से आपके विनिंग चांस जो होते हैं वो काफ़ी कम होता है, लेकिन उसमें क्विक मूव्स अगर आप कैप्चर कर लें तो उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स बन सकता है। हालांकि मार्केट के अंदर जनरली क्विक मूव्स बहुत कम आते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं एंड ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर हम इजीली 2 to 3% पर एक्सपायरी प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं विद द मिनिमम कैपिटल ऑफ 20,000। सो सबसे पहले मैं यहाँ से सेंसिबल के यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करने के बाद स्ट्रैटेजी बिल्डर। सो अभी जैसा हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था, सबसे पहले हमें ऑप्शन चेन पे आना है एंड यहाँ पे एक डेल्टा नाम की चीज़ होती है, हमें सबसे पहले इसको चेकआउट करना है। सो अभी अगर मैं यहाँ पे एक एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, अभी 26 सितंबर की, अभी आज संडे है। सो अभी मैं यहाँ से 4 दिन बाद की अगर एक्सपायरी सिलेक्ट करता हूँ, सो अभी मैं यहाँ से सिंपली ज़्यादा नहीं वो करूँगा, एनालिसिस में नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से सिंपली ऐसे ऑप्शंस बाय करूंगा और सेल करूंगा कि ऐसा ऑप्शन मैं एक सेल करूंगा जिसके अंदर मेरे को दिखाई दे कि डेल्टा काफ़ी कम है, तो वहाँ पे जो है मोमेंटम काफ़ी कम होगा। एंड ऐसे ऑप्शन को बाय करूंगा जिसका प्रीमियम काफ़ी कम होगा, क्योंकि एट द एंड अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो वो ज़ीरो हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन जो हमारा जो हमने सेल किया हुआ है वो भी ज़ीरो होगा, लेकिन वो हमें मुनाफा कमा के देगा। सो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 26,050 की कॉल को सेल मारता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको 26,350 की इसको बाय करता हूँ कॉल को। सो अभी यहाँ पे हम फंड नीडेड देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आ चुका है 19,300। ये तो ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी कर सकता है, यहाँ किसी के में यहाँ पे 19,000 दिख सकता है, किसी के में यहाँ पे 19,800 दिख सकता है। सो वो ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें, मार्जिन नीडेड यहाँ पे आ रहा है 18,400, लेकिन फंड नीडेड में आ रहा है यहाँ पे 18,300। सो वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सो अभी हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग जो है वो 87% है। एंड यहाँ पर हम जो बनाने वाले हैं हमारी स्ट्रैटेजी का, यहाँ पर अभी मैंने बोला था 3% के आसपास, तो यहाँ पे 3.7% हम इसका कैप्चर करने वाले हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हम कहाँ तक सेफ हैं मार्केट के अंदर। 1.1% अगर मार्केट ऊपर जाती है कॉल साइड की तरफ, सो हम वहाँ पर सेफली उसको एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि ये एक मिनट, अभी हाँ ये निफ्टी का चार्ट है एंड अभी हम इसमें देखते हैं। अभी ये मंडे का लगा हुआ है यहाँ पे। अगर मार्केट मंडे में इसी लेवल के आसपास कहीं रहती है, मतलब एक्सपायरी पे अगर मार्केट 26,650 से नीचे कहीं भी क्लोज होती है, सो हमारा ये जो हमें यहाँ पे पूरा प्रॉफिट दिख रहा है 3.7%, वो हमारा इजीली हमारे हाथ में होगा। सो अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे करता हूँ ट्यूसडे। सो हमारा ट्यूसडे में जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे 545 होगा। एंड अगर मैं वेडनेसडे करता हूँ, एंड हालांकि ये स्ट्रैटेजी काफ़ी बार हमें ट्यूसडे या फिर ट्यूसडे इवनिंग या फिर वेडनेसडे के मॉर्निंग सेशन में हमें हमारे प्रॉफिट के आसपास तक ले जाती है। अभी जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, अभी अगर मैं यहाँ पे टाइम भी चेंज करता हूँ इसमें, अभी यहाँ पर एक चीज़ देखना सिंपली, अभी मैं यहाँ पे 10 बजे आता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी इसकी प्रिडिक्शन के हिसाब से अगर मार्केट इस पॉइंट पे होती है या फिर इससे हल्का सा भी नीचे जाती है, सो यहाँ पर हम ऑलरेडी 640 रुपीज़ कैप्चर कर रहे हैं। सो अब ये कोई सेंस नहीं बनता है कि हम उसके बाद में सिर्फ 40 या फिर 41 रुपये के लिए मार्केट के अंदर अगले दिन तक का भी रिस्क लें। सो हम इसको मॉर्निंग में ही वेडनेसडे को एग्जिट कर सकते हैं। और अभी अगर मैं यहाँ पे ट्यूसडे का इवनिंग सेशन में जाता हूँ, आफ्टरनून सेशन में, सो अभी हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ पे हम ऑलरेडी 2.9% अपना प्रॉफिट हमारा PNL में जो है वो आ चुका है। सो अगर हम इसको चाहें तो अभी बुक कर सकते हैं, क्योंकि अब 1% से भी कम यहाँ पे बचा हुआ है एंड अभी भी एक्सपायरी को 2 दिन है। सो ये स्ट्रैटेजी इसी तरह से काम करती है। एंड अभी अगर हम इसको थोड़ा और इसमें मॉडिफाई करते हैं एंड कुछ सेटिंग्स और करते हैं, सो अभी हम इसको दोनों तरफ से बनाने की कोशिश करते हैं। सो एक तरह से ये आयरन कॉन्डोर की तरह स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं इसको। अभी अगर मैं यहाँ पर सिंपली सेम मेरे को देखना है जिस प्राइस का मैंने इधर की तरफ बेचा हुआ है एंड सेम डेल्टा मेरे को वही सेम चीज़ नीचे की तरफ फाइंड करनी है। सो अभी मेरे को यहाँ पे 37 के आसपास दिखता है।
अभी अगर मैं इसको यहाँ पर करता हूँ एंड सेम अगेन नीचे की तरफ जो डेल्टा था 0.05 एंड प्राइस इज 6। सो ओके, सो यहाँ पर हम थोड़ी सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं, या फिर हम इसमें थोड़ी जो ऑप्शंस है वो अलग तरीके से बाय कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर हम कॉल साइड में देखते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रीमियम काफ़ी हाई है। सो जो कि हमारे एक तरफ के लेग को जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया। उधर की तरफ अगर हमने यहाँ पे 33 रुपीज़ के आसपास की कॉल सेल की हुई थी, सो इधर हमने 39 यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया। एंड अगर हमने वहाँ पर नीचे की तरफ 6 की हुई थी, सो अभी हम इधर अप्रॉक्स 13 की यहाँ पर बाय कर लेंगे। सो अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 3.2% है। हालांकि ये अभी अगर मैं इधर की तरफ जैसे बढ़ूँगा एंड सेम चीज़ अगर मैं इधर की तरफ यहाँ से ऊपर की तरफ आता हूँ 16 के पास में, सो यहाँ पर 3.6 है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम है हमारा, मार्जिन हमारा डबल हो चुका है क्योंकि हमने अब इसमें दोनों साइड को इसमें लेग लगा दिया है। सो अभी हमारा इसमें किस तरह से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग होगी वो थोड़ी कम हो चुकी होगी, क्योंकि हमने दोनों तरफ से डायरेक्शन के हमने कॉल बाई किए हैं एंड सेल किए हैं पुट्स। सो अभी हमारा इसमें ये जो यहाँ पे दिख रहा है 35% मैक्स लॉस, सो वो किस तरह से लॉस होगा सबसे पहले मैं वही क्लियर कर देता हूँ। तो काफ़ी लोग इसी चीज़ को देख के यहाँ पे डर रहे होंगे। सो अभी अगर मैं यहाँ पे सिंपली बताता हूँ, सो हमें लॉस स्टार्ट होना कब होगा, तब यहाँ से मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगी। अगर मार्केट एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पर इस लेवल पे भी 25,300 के आसपास में भी अगर आकर के क्लोज हो जाते हैं तो भी हमें यहाँ पे 600 का ही लॉस होगा। वो बिल्कुल तब होगा तब मार्केट 24,800 पे जाएगी, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सीन होता है, क्योंकि अभी ऐसा मार्केट के अंदर इतना कुछ खास मूव है नहीं। एंड क्योंकि ज़्यादातर मार्केट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज ही रहती है। सो इसीलिए ऑप्शन जो सेलर्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है। अभी अगर मैं आपको चार्ट पे भी ये सेम चीज़ दिखाता हूँ, अभी यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, मैं यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आता हूँ। यहाँ पर देखना ये वाली जो रेंज है इसमें कितने बायर्स ने पैसा बनाया होगा। सिंपली इस वाली रेंज के अंदर कितने बायर्स ने पैसा बनाया होगा इस दिन। बायर्स ने बहुत ऐसे कुछ 5 या 4% बायर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे पैसा बनाया होगा, जिन्होंने ऑप्शन बाइंग की होगी। लेकिन यहाँ पर सेलर्स ने डेफिनेटली पैसा बनाया होगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे एक सिंपली एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पे थीटा डी के काम करता है सेलर्स के फेवर में। अगर वो लोग यहाँ पर अपनी यहाँ पे कॉल को जो है शॉर्ट करते हैं, मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है काफ़ी, मार्केट अगर वापस उस लेवल पे भी गई है ना तो भी वो लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अगर मार्केट इस लेवल पे भी आएगी कि जबकि उन्होंने अपना कॉल यहाँ इधर सेल किया हुआ है, तो भी वो प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी थीटा डी के काफ़ी लग चुका है एंड मार्केट पूरा दिन फिर रेंज में रही। सो जो सेलर्स की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग होती है वो इसी वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से टाइम निकलता जाएगा ऑप्शंस के प्रीमियम उसी तरह से मेल्ट होते हुए जाएंगे। अभी अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं, सिंपली जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पर मार्केट कितने दिन तक सिर्फ एक ही रेंज में रही, कितने दिन तक सिर्फ एक रेंज में रही। एंड ये रेंज देखो कितने पॉइंट्स की है, सिर्फ ये रेंज 220 पॉइंट की है, 0.42% की रेंज है। एंड हम हमारे इस स्ट्रैटेजी में कहाँ तक सेव करके बैठे हुए हैं, 1.7% का ब्रेक इवन हमारा इसका इसमें है डाउन साइड में, एंड 1.2% का हमारा ब्रेक इवन अप साइड में है। तो सिंपली देखो मार्केट जो मोस्ट ऑफ द डेज होते हैं उनमें 1% के अंदर ही क्लोज हो जाती है। एंड अगर हम इस स्ट्रैटेजी को और जल्दी लाइक मंथली पे अगर हम जाके बनाते हैं, तो उसमें देखना हम कहाँ तक के कॉल्स इसमें, अभी जैसे सितंबर है, सो अभी अगर मैं यहाँ पे अक्टूबर लास्ट का अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन के चार्ट पे दिखाता हूँ, जो कि 31 बैठता है, 39 डेज हैं अभी उसको। अभी अगर मैं यहाँ पे सिंपली दिखाता हूँ, सो यहाँ पर देखना हम कितने लेवल के ऊपर जाएंगे। सो यहाँ पे सिंपली देखना, ठीक है, 23,000 के पास में भी आके हमें प्रीमियम्स इतने हाई मिल रहे हैं, ठीक है। एंड अभी अगर मैं यहाँ पे सिंपली इसको ओके, सो अभी अगर मैं यहाँ पे 0.3 लाइक इसको मैं बाय करता हूँ, एंड इधर की तरफ सेम चीज़ यहाँ पर मैं 24,000 का इसको मैं यहाँ पे इसको भी एक मिनट इसको सेल करता हूँ। सो अभी हमें इजीली इधर की तरफ से 2.8% का हमें मार्जिन सॉरी जो हमें प्रॉफिट है वो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर फंड्स थोड़े ज़्यादा लगते हैं,
अभी अगर मैं यहाँ पे पास में भी आके आपको दिखाता हूँ तो भी यहाँ पे फंड्स थोड़े ज़्यादा लगते हैं, जो अगर हम मंथली सेलिंग करते हैं। हम एक मिनट, ये शायद इसमें नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, अभी शायद वो हाँ अभी क्लियर है। वो जो हमने अभी पहले स्ट्रैटेजी टेस्ट की थी वो भी अभी तक उसका चार्ट लगा हुआ था, तो इसलिए हमारे फंड्स वो और ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे थे। हालांकि वो फंड्स थोड़े से ज़्यादा लगते हैं लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं आता है जितना अभी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था। अभी अगर मैं सिंपली यहाँ पे अभी मार्केट है 25,900। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं निफ्टी 50 के अंदर 1500 पॉइंट नीचे आके यहाँ पर जो है ऑप्शन सेल कर देता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे बैठेगा एंड अभी मैं इसका नीचे आकर के ऑप्शन एक बाय कर लूँगा। सिंपली मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अब मैं इसको बाय कर लूँगा और 1000 पॉइंट नीचे आकर। सो अभी हमारे यहाँ पे 29,000 लग रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉफिट के जो परसेंटेज है वो 47 है एंड प्रोबेबिलिटी 88% है। ठीक है, अभी हम कहाँ तक 5% अगर मार्केट गिरती है तो हमारा लॉस होना स्टार्ट होगा, अदरवाइज हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। अभी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कुछ लॉस नहीं है, ये एक तरह से ब्रेक इवन तक इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो सेम चीज़ हम इसके साथ करने वाले हैं, 25,900 एंड अप्रॉक्स 26,000 एंड सेम 27। ओके, इसके ऊपर ये चार्ट नहीं जाएगा। सो सिंपली हमें इसको यहाँ पर बाय करना पड़ेगा 26,000 अप्रॉक्स 800 के पास में, एंड जो हमें इसमें सेल करना होगा लाइक दिस, ओह सॉरी, लाइक दिस। सो अभी यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 7%। अगर हम मंथ का 7% इस स्ट्रैटेजी से बना लेते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो 75% है। सो अभी आप मेरे को सिंपली ये बता दीजिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हैं तो क्या आप मंथ का कंसिस्टेंटली पिछले 6 से 8 महीनों में अगर आपने 7% निकाला है मार्केट से ऑप्शन बाइंग में, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी तरह स्टॉक्स में ऑप्शन बाइंग करके, सो आप इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। आप इस वीडियो को अभी एग्जिट करके जा सकते हैं एंड इस स्ट्रैटेजी को भी इग्नोर कर सकते हैं। बट जिन लोगों ने अगर नहीं निकाला है एंड उनको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स चाहिए, मैं अगर आप लोग कमेंट डाउन करेंगे तो मैं मेरा PNL भी शेयर कर दूंगा, जिसमें कि आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि लाइक मैं तब स्टार्टिंग की इनिशियल डेज में ऑप्शन बाइंग किया करता था। सो मेरा जो PNL होता था वो कुछ इस तरह से दिखता था कि लाइक मेरा आज रेड है, मेरा 4 दिन के बाद ग्रीन हो गया है, 3-4 दिन फिर वो ग्रीन चला, फिर वो 2-3 दिन बीच में रेड हुआ, फिर ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। लेकिन जब से मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की है, मेरा PNL कंसिस्टेंटली ग्रीन में है। लाइक मेरा अगर कोई एक स्मॉल लॉस भी होता है ना, सो वो मंथ में मैक्स टू मैक्स 1 या 2 दिखाई पड़ता है, वरना मेरे मंथ पूरे ग्रीन में निकलते हैं। मतलब 21 या 22 अगर ट्रेडिंग डेज हो रहे हैं ना, ट्रेडिंग सेशंस अगर हो रहे हैं एक मंथ में, सो मोस्ट ऑफ देम लाइक 10 आउट ऑफ 9 मेरे ग्रीन में निकलते हैं। मतलब 21-20 में से मेरे 18 से 19 ग्रीन में जाता है। सो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सो इजीली अगर एंड ये अगर हम इसमें 7% निकाल ले रहे हैं, सो अभी समझो किसी के पास कैपिटल 1 लाख का है, वो 7% अगर मंथ का बना रहा है, सो तो उसने कितना बनाया, 7,000। सिंपल, उसने 7,000 के अप्रॉक्स बनाया। एंड किसी का कैपिटल अगर 10 लाख है तो उसने 70,000 बनाया। किसी का कैपिटल अगर 1 करोड़ है, सो उसने मंथ का 7 लाख बनाया। सो जो हमें जो प्रॉफिट्स दिखते हैं, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स जो हमें प्रॉफिट दिखा के इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि लाइक उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी हैं कि लाइक 5 लाख, कोई किसी ने लास्ट मंथ 5 लाख बनाया, किसी ने 50 लाख बनाया। सो कभी उनका कैपिटल देखना, उनका कैपिटल भी करोड़ों में होता है एंड वो लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो एक तरह से समझ सकते हैं कि उनकी जो मेन सोर्स ऑफ जो इनकम है वो वही है, क्योंकि वो लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप उनके थ्रू स्टॉक मार्केट में आएंगे, उनके थ्रू ट्रेडिंग करेंगे, सो वो डेफिनेटली आप पैसा कमाए ना कमाए लेकिन वो पैसा ज़रूर कमा लेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो अगर ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज आपको और चाहिए एंड अलग अलग, एंड हाँ, इसमें अगर आप लोग कमेंट डाउन करेंगे सो इसके अंदर एडजस्टमेंट करना भी मैं सिखाऊंगा इसमें अभी आगे। क्योंकि अभी अगर समझो कि अगर मार्केट हम इमेजिन करते हैं कि मार्केट लाइक इधर इस लेवल के पास में भी आ जाती है, समझो, ठीक है। अभी अगर मैं दिखाता हूँ, सो मार्केट इस लेवल के पास में भी आ जाती है अगर, ठीक है,
एक मिनट, अगर हमें दिखाई पड़ता है कि मार्केट इधर हमारी रेंज को जो है वो ब्रेक करने वाली है, सो इसमें हम किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें सिंपली हम एक एडजस्टमेंट करेंगे कि हम इधर के जो हमने जो यहाँ पे सेल और बाय किए हुए हैं उसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे, एंड इधर जो हमने जो, क्योंकि इस वाले लेग में हमें प्रॉफिट चल रहा होगा, सो हम इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। सो इस तरह से जो हम एडजस्टमेंट करना सीखेंगे वो आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। एंड सेंसिबल पे आप इजीली यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स भी दिखाई देता है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ये हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इधर हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, सो काफ़ी इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।